अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हम लोग पढ़ रहे हैं मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी उर्दू ज़बान में हर कलमे के साथ कोई ना कोई हर्फ जुड़ा हुआ और उन हर्फों की मदद से हम उर्दू ज़बान को आसानी से बोल पाते हैं। अरबी ज़बान के अंदर हर्फ कम है, उनका इस्तेमाल उर्दू के मुकाबले में काफ़ी कम तादाद में है। तो इसलिए अरबी के अंदर जो तरीक़े हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। लेकिन आज तो हम इस वक्त पढ़ ही रहे हैं हुरूफ़े जार। हुरूफ़े जार हर्फ की तारीफ मैंने आपको बयान की थी कि हर्फ वो कलमा है जो अपना माना खुद नहीं बताता। उसे अगर अकेला बोले तो वो कोई फायदा नहीं देता, कोई माना नहीं देता। लेकिन जब किसी कलमे के साथ मिल जाए, चाहे वो इस्म हो या फिर फ़ैल हो, तो फिर उसका माना हमें समझ में आ जाता है। वो मैंने आपको 11 पढ़ाए हैं और भी 6 हर्फ हैं, 17 हर्फ हैं। इंशाल्लाह उनकी वज़ाहत करूंगा मैं। फिलहाल हम 11 से पढ़ेंगे। तो हमने सीखा कि जब किसी इस्म से पहले हर्फ आ जाए, जब किसी इस्म से पहले हर्फ आ जाए तो वो हर्फे जार अपने बाद वाले इस्म को, जिससे पहले हर्फे जार आया है, मारफा और मजरूर बना देता है। जुमले में उसकी हैसियत निस्बत के लिए होती है, ताल्लुक के लिए होती है और इससे ज्यादा नहीं। यही उसकी हालत जर है। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि 3 जो एराब होते हैं, एराब के माना होता है जुमले में कलमे की हैसियत क्या है, और वो हैसियतें 3 होती हैं। या तो वो कलमा असल सब्जेक्ट है, उसी को अरबी में मरफू कहते हैं या हालत रफा कहते हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसी को हालत नसब कहते हैं या उस कलमे को मंसूब कहते हैं। और न वो सब्जेक्ट हो न वो ऑब्जेक्ट हो, बल्कि इन दोनों से उसका कोई ताल्लुक हो, तो इसी को हालत जर कहते हैं। हम कहते हैं कि ये मजबूर है, हालत जर है। तो अब तक हमने जो मुरक्कब पढ़े थे, मुरक्कब ताम मुब्तदा और खबर मिलकर बनता है, जो मुकम्मल जुमला होता है। मुरक्कब इशारी, जो इसमें इशारा के साथ एक कलमा जोड़कर जो नकीरा होता है बनाते हैं मारफा, मुअर्रफ बिल लाम, और दोनों को मिलाकर एक कर देते हैं। ये बन जाता है मुरक्कब इशारी, जो नाक़िस होता है और इसके लिए हमें खबर लगानी होती है। तीसरा हमने पढ़ा था मुरक्कब तौसीफी, कि हम एक कलमे के साथ उसकी अच्छाई या बुराई जोड़ते हैं और दोनों को एक हालत में ले आते हैं, जिन्स के एतबार से भी, वसअत के एतबार से भी, अदद के एतबार से भी और एराब के एतबार से भी। तो जब ये दोनों कलमे एक जैसे दिखाई देने लगते हैं तो ये मुरक्कब तौसीफी बन जाता है। ये मारफा भी आता है, तो इसके आगे मुब्तदा लगाकर हम जुमला बना लेते हैं। और ये नकरा आता है जब इससे पहले कोई मुब्तदा और उसकी खबर बनाते हैं। ठीक, ये तो पुरानी बातें थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको हुरूफ़े जार सिखाए। हुरूफ़े जार का कलमे पर असर, इस्म पर असर दिखाया। आज हम इनकी मदद से जुमले बनाएंगे। ठीक है,
चलिए पहले हम एक सवाल कायम करते हैं दस्तूर के मुताबिक, जैसे हमारा तरीका पढ़ने का, और आज एक नया सवाल का करवा तैयार करेंगे। वो है आईना। क्या है? आईना। आईना आप पढ़ चुके हैं, अस्माउल इस्तिफहाम सब आपको लिखे हुए हैं। इसमें देखिए आईना है, क्या माना है? कहाँ। ठीक है। अब उर्दू जुबान में इस्मुल इस्तिफहाम, सवालिया कलमा, बाद में आता है खबर के तौर पर। यानी हम कहते हैं मोहम्मद कहाँ है, तो मोहम्मद को पहले लाते हैं और कहाँ है बाद में लाते हैं। सही है। लेकिन इंग्लिश में और अरबी में इस्मुल इस्तिफहाम पहले आता है। वेयर इज मोहम्मद। सही। हम कहते हैं मोहम्मद कहाँ है। ऐसे ही अरबी में भी वेयर कहाँ पहले आएगा। यह है आईना। आईना, और जो भी आईना हमने लिखा है पहले, ये मुब्तदा है खबर है? मुब्तदा है, मुब्तदा ही होगा। सुभान अल्लाह। फिर तो आपने कोई भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मैंने कहा था आईना खबर को तलाश करता है ना। आईना खबर को, कोई भी जो इसमें इस्तिफहाम खबर की तलाश में होता है ना, तो खबर के मकाम पर होता है, खबर की जगह पर होता है। सही। एक में होता है खबर दे रहे हैं और एक में होता है खबर ले रहे हैं। ठीक है। तो मुब्तदा तो मुब्तदा ही रहेगा ना, वो खबर कैसे बन जाएगा मेरे घड़ी मुब्तदा है तो? आप गौर करें, मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद कमरे में है। मोहम्मद कमरे में है, खबर क्या है? मोहम्मद खबर है या कमरे में है खबर है? कमरे में है खबर है ना। मुब्तदा तो मोहम्मद है, तो आईना कैसे मुब्तदा बन सकता है? आप समझ रहे हैं? क्योंकि कमरे में है, ये किस बात का जवाब है? आईना का। आईना का जवाब है ना। मोहम्मद तो मोहम्मद अपनी जगह मौजूद है ना जुमले के अंदर। तो ये कमरे में है का कायम मकाम है, इसमें है आ गया उर्दू जुबान के अंदर, और है से पता लगता है कि हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। कहाँ? कहाँ? क्वेश्चन वर्ड। ये कहाँ है, क्या है इसका मतलब? कहाँ है, और जिसके साथ है लग जाए वही खबर। हम जिसके साथ है लग जाए वही खबर है। आईना कहाँ है? कौन? मोहम्मद। अब मोहम्मद मार्फा भी है और आईना नकरा है। इसमें इस्तिफहाम की तरकीब में लिखा चुका हूँ, मैं बना चुका हूँ सब। अगर आपने याद नहीं रखा तो बड़े अफसोस की बात है। फिर इस तरह तो हर बार नई नई दोबारा बनाई जाएंगी। मैंने बताया था जुमला इस्मिया की दो किस्में होती है, याद आया कुछ? जुमला इस्मिया की दो किस्में होती हैं। पहली जुमला खबरिया और जुमला इस्मिया इस्तिफहामिया। जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया इस्तिफहामिया। खबरिया में मुब्तदा पहले और खबर बाद में होती है, और इस्तिफहामिया में खबर पहले और मुब्तदा बाद में। यही पढ़ाया था ना। आईना मोहम्मद, वेयर इज मोहम्मद। मोहम्मद कहाँ है? तो मोहम्मद मुब्तदा है, यानी असल सब्जेक्ट है हमारा, कलमा है, और आईना उसकी खबर है। अब यह खबर तो अभी दी नहीं है, तो ये खबर के कायम मकाम है। खबर यहां से निकलेगी, आईना से निकलेगी ना खबर। सही है कि नहीं? मोहम्मद मोहम्मद ही रहेगा, खबर आईना से निकलेगी। अब हम मोहम्मद नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हुआ। ये होगा हुआ फी
क्या लिखा मैंने, देखिए हुआ कौन है, हुआ कौन है, वो कौन है, मोहम्मद। हुआ कौन है, मोहम्मद। इसी को कहते हैं ज़मीर प्रोनाउन, जो इसम के बदले बोला जाए। यहां हाजा नहीं आता, ठीक है, दिस नहीं आता है, इसमें इशारा नहीं आता, ही इज, ठीक है, वो है, हुआ, ठीक है, यह ज़मीर हुआ फिल गुरफती, ये मुरक्कब जाएगा। अब हम देखेंगे ये हुआ मुब्तदा है और यह है हर्फ जार, यह है कलमा मजरूर, जार और मजरूर मिलकर हो गया मुरक्कब जाए, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला मुकम्मल हो गया। सही है, ये मुरक्कब जाए नाकिस है। फिर गुरफती कमरे में बात पूरी हो रही। तो अब मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला मुकम्मल हो गया। तरकीब क्या हुई, हुआ ज़मीर मुब्तदा, फी हर्फ जार, वो का मुरक्कब क्या कहते हैं मजरूर, और दोनों मिलकर मुरक्कब जारी हो गया। ये एक बन गया, कमरे में, ये एक बात है। और ये दोनों मिलकर मुब्तदा के लिए खबर का काम करते हैं। हालांकि पहले जो आप खबर लगा रहे थे तो वो आप देख रहे हैं कि मुब्तदा की जैसी चीज होती थी, यानी मुब्तदा खबर होता था, खबर मुब्तदा होता था। लेकिन यहाँ पर जो खबर आई है, ये खबर से इस मुब्तदा का कोई ताल्लुक, मतलब उसके अंदर शामिल नहीं है, वो नहीं है, असल चीज नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ताल्लुक बता रहा है उसका कि वो कमरे में है, वो कमरा नहीं है ना, वो कमरा नहीं है बल्कि वो कमरे में है, कमरे से उसका ताल्लुक है, वो कमरा हरगिज नहीं है। तो जो चीज ताल्लुक के साथ आए, ताल्लुक पैदा करने के लिए आए, उसी को अरबी में हालत जर कहते हैं, मजरूर कहते हैं। और उसकी अलामत कैसे पता लगती है, जेर से, कसरे से। फी आया, फी आते ही इसके नीचे जेर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर दम्मा पेश नहीं रहेगा, नहीं ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि वो कुछ काम कर रहा हो, वो तो उसमें है खाली काम, उसको कर रहा है, कमरे में कुछ काम नहीं कर रहा है। तो कमरा बना रहा हो, कमरा तोड़ रहा हो, कमरे को सजा रहा हो, तब ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो कमरे से उसका कोई ताल्लुक, कमरे में वो है, सिर्फ एक ताल्लुक बनता है, और ताल्लुक के लिए हालत जर आती है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। फहम तो आईना मोहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, हुआ फिल गुरफती, मोहम्मद कमरे में है। अब हमें याद नहीं रखना है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि हालत जर कैसे दिखाई देगी, ठीक है। मोहम्मदुन हुआ फिल गुरफती, चलिए ये तो हमने उस दिन पढ़ा था, अब इंशाल्लाह हम कल बनाते हैं, जुमले बनाते हैं। आईना मोहम्मदुन हुआ फिल गुरफती, आईना फातिमतु, आईना फातिमतु, क्या कहेंगे, फातिमा कहाँ है, फातिमा कहाँ है, क्या जवाब मुनासिब रहेगा, जवाब बनाइए। तो वो की जगह क्या रहेगा, देखिए बोर्ड में बताएंगे, आ जाना है, हिया हिया फिल बैती, हिया फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी, मतबखी खाली कसरा आ गया, क्यों कसरा आया, क्योंकि फिया, फी की वजह से कसरा, ठीक है। हिया फिल मतबखी, वो किचन में, नहीं ये तो आया, लेकिन यहाँ पर जेर भी आया, कसरा नहीं, हाँ ये फाल नाम में जाएगा फिल मतबखी।
तो यहाँ तो लाभ पड़ा जाएगा, उसमें नहीं पड़ा जाएगा। इसमें पड़ा जाएगा, बिल्कुल खत्म, इसमें लाभ पड़ा जाएगा ना, लाभ पड़ा जाएगा। अभी लाभ नहीं पड़ा जाता है कहीं कहीं, तो वो भी मैं भी लिखवा रहा हूँ। लाभ नहीं पड़ा जाता, कंप्लीट सर वो शमसी और कमरी, तो ये तो कमरी है दोनों, शमसी आएगा तो नहीं पड़ेगा। आईना फातिमा तो या फिर फातिमा कहाँ है, वो कमरे में, किचन में, या फिर मतबखी, वो किचन में, मतबख किचन, या फिर मतबखी, वो किचन में है। इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि वो ऊपर है, वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है जाइए। ये दोनों हर्फ अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, नीचे लिखना फिल मतबखी, हाँ, एक ही मिलकर एक हो जाते हैं। तो ये जार हुआ, ये जार है, ये मुब्तदा ये हुआ, ये है मुब्तदा, मुब्तदा ये जार हुआ हाँ नहीं मुब्तदा इसका इससे कोई अभी ताल्लुक नहीं है, ना, ये मुब्तदा बन गया, ये जार मजरूर मिलकर एक कलमा बन गया। तीसरा हर्फ क्या है, मतबखी, ये मजरूर कहलाएगा, मजरूर, जिस पर जार का असर पड़ रहा है, जार की वजह से मजरूर हो गया, जार का असर इस पर पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है, हर पे जार का असर इस पर पड़ रहा है। इसे होना चाहिए था अल मतबखू, मगर ये फी आने की वजह से ये हो गया अल मतबखी, फिल मतबखी, तो इसका असर इस पर पड़ रहा है, इसलिए ये जार मजरूर है, जाहत मजरूर, ठीक है। या फिर मतबखी, वो किचन में है, ठीक है। आइनल किताब, यहाँ हमने दोनों में अलग लगाया था, क्यों? इसमें आलम है, तो इसमें आलम खुद ही मार्फा होते हैं, इसमें आलम को मार्फा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। किताब चूंकि इसमें आलम नहीं है बल्कि इसमें जात है, तो इसमें जात को जब हम मुब्तदा बनाएंगे तो उसको मार्फा बनाएंगे, मार्फा बनाने के लिए उसमें अल दाखिल करेंगे। आइनल किताब, किताब कहाँ है, आइनल किताब, किताब कहाँ है, कहाँ है किताब, हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी, वो मेज पर है। फौका अला, फौका माने होता है ऊपर, अला माने होता है पर, हम कहते हैं मेज पर है, ठीक है। और वो बकायदा ऊपर है, ऊपर, ऊपर के लिए मेज भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा। कहाँ है, ऊपर देख रहे हैं, तो हम कभी कभी ध्यान में रखते हैं, इसको कहते हैं इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ क्यों है ये कि इसमें ज़र्फ जो है मुदाफ बन के आता है, हर्फ जार नहीं होता वो, तो कभी कभी तो मुदाफ भी रहे ना, उसके बगैर भी हम बोल देते हैं, हर्फ जार को नहीं बोल सकते, हर्फ जार को मजरूर जरूर चाहिए। जैसे ये हुआ है, हुआ और ये मुनक्कर है, मुअन्नस, ये पुरुष के लिए आदमी के लिए आता है, हाँ ये मुनक्कर है और ये मुअन्नस है ना, लेकिन नीचे हुआ फिर आके ये हुआ किताब मुदक्कर है, किताब तो बेजान है, अरबी में किताब मुदक्कर है तो इसे जानदार मानेंगे जी, जानदार के लिए नहीं है, नहीं, ये चीजें होती है ना कि
इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में गैर जानदार के लिए अलग, जानदार के लिए अलग है। अरबी में नहीं है, ज़मीर सबके लिए एक ही होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, इंग्लिश में ईट आता है उसके लिए, हाँ, ईट आता है। अरबी में कुछ अलग से नहीं आता, वही इस्तेमाल हुआ। अच्छा हुआ ही आएगा। हाँ, वो इंग्लिश की वजह से कंसिडर कलम हो या कुछ भी हो, मुज़क्कर वाला हो ही जाएगा। ये असल में क्या होता है, हम कई ज़बानें जानने की वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कभी। कई जमाने पड़ेंगे। हाँ, तो कई ज़बानें जानने वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो अब उसे हम एक तरफ करेंगे। और यहाँ जो हमारी चीज़ है, ये भाई 2 हर्फ करने हुआ और ये हुआ ही है, ज़मीर प्रोनाउन के तौर पर। इट नहीं आएगा, इट का कोई नंबर बदल नहीं होता। मैं सोच रहा था कि जैसे कुछ है, पेड़ है, पेड़ वगैरह है, समझ रहा हूँ, गैर ज़मीर अव्वल के लिए। हाँ, तो वहाँ जैसे ईट का प्रयोग करते हैं ना, हाँ, तो वहाँ यहाँ दोनों के लिए वही प्रयोग करेंगे, वही वही चीज करेंगे ना उसमें। इसीलिए मैंने अब 2 इंसानों के अलावा एक किताब को लिखा। अच्छा, इसमें आइनल किताब, इसमें अलिफ और लाम जोड़ा किताब के साथ। हाँ, वही मैंने बताया था कि जब हम किसी चीज को पूछते हैं किताब को, तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी किताब कहाँ है। जब हम पूछ रहे हैं किताब कहाँ है, तो उसका मतलब खास किताब होगी। हर किताब को तो पूछेंगे नहीं, तो वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन नहीं होना चाहिए। जबकि किताब एक कॉमन नाउन है, तो उस कॉमन को प्रॉपर नाउन बनाना पड़ेगा। वेयर इज द बुक, है ना? तो हम इसको प्रॉपर कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाते हैं। तो प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हमें इसमें अल लगाना पड़ता है। ये इंग्लिश के दा की तरह है, जो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाता है। अच्छा, अलिफ और लाम के अलिफ लाम मिल मतलब कॉमन नाउन को प्रॉपर प्रोनाउन बनाते हैं। प्रॉपर नाउन बनाता है। प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन नहीं, प्रॉपर नाउन। हाँ, प्रॉपर सर्वनाम जिसे कहते हैं। नहीं, सर्वनाम नहीं, प्रॉपर नाउन है। अच्छा, प्रॉपर नाउन इसमें नकीरा को इसमें मार्फा बनाता है। अच्छा, इसमें तो उसे कहते हैं संज्ञा। नकरा और मार्फा समझते हैं आप, इसमें आम को इसमें खास बनाता है। अच्छा, अभी मुझे समझ नहीं आ रही इसमें आम। इसमें आम इसमें खास नहीं समझते। अच्छा, मैं समझाता हूँ आपको इसमें आम इसमें खास क्या होता है। देखिए, मैंने थोड़ा सा आगे से लेकर बताएगा। नहीं, मैं अभी भी क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह सुब्हान ताला। मैंने कहा, ए लड़के, अब यहाँ जितने लड़के बैठे हुए हैं, कौन सा मुराद है? ये कॉमन नाउन है, ये इसमें नकीरा है, ये कॉमन नाउन है, ये है इसमें आम। लेकिन मैंने कहा नाम लेकर के सलमान, तो इसमें खास हो गई, ये खास। अच्छा, इसमें खास, इसमें खास। तो इंग्लिश में कभी कभी आपने देखा होगा, जब कोई कॉमन चीज होती है उस पर कोई खास तबसरा करना होता है ना, तो हम उसके आगे दा लगा देते हैं। द बॉय, एक लड़का जिसके बारे में हम कोई कहानी सुना रहे हैं, कुछ भी द मून वगैरह वगैरह, ऐसी अरबी के अंदर उसको अल लगा, लाम तारीफ कहते हैं इसको, लाम तारीफ, खास बनाने के लिए। इसमें आम बनाने के लिए, इसमें आम को इसमें खास बनाने के लिए। क्लियर हो गई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रोनाउन अलग है। ये है प्रोनाउन, जमीर। उर्दू में जमीर पढ़ा होगा आपने, अरबी में जमीर कहते हैं। प्रोनाउन होता है, नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। नाउन के स्थान पर बोला जाता है, संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। जैसे वो असलम की जगह वह आते हैं, वो जी, ही, शी, ये जमीर, ये प्रोनाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है? इसमें आम की जगह इसमें खास। तो ये किताब खास है, हर किताब के बारे में नहीं पूछ रहे हो कहाँ है किताब। एक किताब है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, और वो मैथ पर है। मैथ पर दुनिया क्या किताब थोड़ी है, इसमें खास है। ये कौन सी किताब पूछेंगे? तो हुआ अलग मकतबी, वो मेज पर है। तो जब पर लिखना होगा तो हमें अलग इस्तेमाल करना, यहाँ ऊपर नहीं है, ठीक है? पर हुआ अलग मकतबी, वो मेज पर है। आईना, आईना साअतु, ये शमसी है ना? तो क्या कहेंगे, नाम पढ़ेंगे इसका? आईना साअतु, शमसी आ गया। आईना साअतु, वेयर इज वॉच, घड़ी कहाँ है? ये भी खास है। अब ये तो जब भी हम आईना लगाएंगे तो खास ही आएगा ना। आईना खबर है, ये नकीरा आएगा, और उसका जो मुब्तदा है वो मार्फा। मुब्तदा हमेशा मार्फा होता है, मुब्तदा कभी भी नकीरा नहीं होगा।
मुब्तदा नकीरा कभी नहीं होता। खबर मारफा हो सकती है, वैसे खबर नकीरा होती है, लेकिन खबर मारफा हो सकती है, मुब्तदा कभी नकीरा नहीं होता। आइए साहब, घड़ी कहाँ है? क्या लाएंगे? हिया अलस सरी, ये प्रशंसिया है। या अलस सरी, वो बेड पर है, पलंग पर। हाथ वाली घड़ी, हाथ वाली घड़ी पलंग पर कैसे लगाते हैं? कर मतलब अगर हाथ में तो कहेंगे वो हिया, फिर यदि हिया अगर उसके लिए हाथ में पूरा हाथ वैसा इस्तेमाल होगा, बाह वाला इस्तेमाल होगा, या ये तो इस्तेमाल होगा हाथ? यदुन भी कर सकते हैं, कफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ कहते हैं जिसे को कफ, लेकिन यद इस्तेमाल करते हैं हाथ में। ठीक है, आदमी नहीं कहता पंजे में है, ऐसा नहीं बोलना, हाथ में है, पूरा हाथ इस्तेमाल करो उसका। या फिर यदि वो हाथ में है, यहाँ बेस पर है, पर लगा ऊपर इसकी पहचान है। पर, ऊपर नहीं, पर अलग मतलब होता है पर, ठीक है, मतलब होता है नहीं। ऊपर जो है, ऊपर हर्फ जार नहीं है, ऊपर इसमें ज़र्फ। ठीक है, अभी कहता है ऊपर आ जाओ, क्या कहते हैं? ऊपर आ जाओ। हर्फ को अकेले कभी नहीं बोल सकते, हर्फ तो कहते उसको है जिसके साथ कोई इसको जुड़े, और जब क्या हम ऊपर आने में किसको जोड़ रहे कुछ कह रहे हैं ऊपर आ जाओ, तो वो एक इसम है, मगर वो इसमें ज़र्फ है, उसके अंदर भी मुदाफ इलैह होता है। लेकिन अब किसी ना किसी को ऊपर तो हिला रहे हैं ना, वो है तो, लेकिन सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों के दिमाग में होती है वो चीज, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हर्फ उसे कहते हैं जिसे अकेला बोल ही नहीं सकते। आप कह सकते हैं कहीं मैं आ जाओ, मैं आ जाओ, नहीं कभी नहीं बोलेंगे आप। अला आ जाओ, अला आ जाओ, पर आ जाओ, पर आ जाओ, पर आ जाओ, पर आ जाओ, कभी कोई बोलेगा। लेकिन ऊपर आ जाओगे बोलेगा, लेकिन पर आ जाओ कभी नहीं बोलेगा। दोनों में फर्क है, वो इसमें है और ये हर्फ है। घड़ी कहाँ है? हिया अलस सरीरी, वो पेड़ पर है। सिर्फ घड़ी के लिए इस्तेमाल होता है, सात घड़ी एक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, सात घड़ी घंटा जिसको बोलते हैं ना हम लोग, 1 घंटा हो गया, उसके लिए भी 7 तरह से इस्तेमाल होता है। कमिस्सा कितने बजे हैं? कमिस्सा कितने बजे हैं? मैंने वगैरह से नहीं है जो अरबी और इंग्लिश ट्रांसलेट हो, जैसे हुआ है ऐसे बोले अरबी में क्या कहते हैं? किसको? वोकैबुलरी बोल रहे हैं, वोकैबुलरी शब्द तो वोकैबुलरी मिल जाएगा, याद सब मिल जाएंगे, डिक्शनरी में बेशुमार हैं। वो मतलब ये जो ग्रामर है ना, ग्रामर किताब लिसानुल कुरान आप बता रहे हैं, खुद भी आप पूछ रहे हैं, वो भी ग्रामर की किताब है, और भी ग्रामर की बहुत सी किताबें हैं। ठीक है, तो वो सब मिलेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मदरसे में बैठने का मतलब कुछ और होता है। वो तो है। आप किताब से अगर दुनिया पढ़ जाती तो फिर मदरसे की जरूरत ही नहीं। नहीं वो नहीं कह रहा, मैं तो खुद पढ़ने के बिना किताब का, अगर किताब का पढ़ते तो फिर ये कॉलेज वगैरह, सही कॉलेज वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, हाँ फर्क पड़ता है, सवाल आते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, सवाल पड़ता है, तो उसका फर्क तो बहुत होता है। ठीक है, ओके। पहले वाला अब देखिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है ये?
कौन, है ना, मन। तो ये कितना है, खबर है, खबर। ये क्या है, हर्फ जार। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मन फिल गुरफती, मन फिल गुरफती, ये मुब्तदा का काम कर रहा है। फिल गुरफती, मन फिल गुरफती, क्या तर्जुमा होगा, कमरे में कौन है, कौन है कमरे में, कमरे में मोहम्मद है। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या हुआ फिल गुरफती, नहीं लिख सकते, है ना। अब हमें इसको लिखना पड़ेगा, दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। फिल गुरफती मोहम्मद, कमरे में मोहम्मद है, और या फिर मोहम्मद फिल गुरफती, मोहम्मद कमरे में है। एक लफ्ज़ में भी इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ, मोहम्मद, एक लफ्ज़ में जैसे मोहम्मद कह सकते हैं, सवाल करने वाले ने बात कह दी है, लिहाजा आप कह सकते हैं मोहम्मद, मोहम्मद। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम जवाब दें फिल गुरफती मोहम्मद। सबसे सही जवाब क्या है इसका, मुब्तदा पहले आएगा और खबर बाद में। मुब्तदा हमारा ये है, तो हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल गुरफती की जगह हम गुरफे की ज़मीर ला सकते हैं। गुरफे की क्या लाएंगे, गुरफे की क्या लाएंगे, ज़मीर। गुरफा मुअन्नस से मुज़क्कर, कमरा मुज़क्कर है, फी वो गुरफती। आप उर्दू के हिसाब से मत देखिए, अरबी पढ़ रहे हैं आप। गुरफा मुज़क्कर मुअन्नस, आप देखिए यहाँ पर मुब्तदा की ज़मीर लाए, यहाँ 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 भी मुब्तदा की क्या लाएंगे, ज़मीर लाएंगे। लेकिन यहाँ ज़मीर हालत जर में आएगी। कैसे आएंगे, हालत जर में आएगी ज़मीर। ज़मीर की हालत जर क्या होगी, गुरफती मुज़क्कर मुअन्नस, मुअन्नस मुअन्नस है तो इसकी ज़मीर क्या बनेगी, हिया। मगर हिया से पहले है फी, यह हमें जार है, फिल गुरफती है ना, तो फी हिया होगा ना। तो हिया हालत जर में कैसा बनता है, हाँ, याद आया, मैंने पढ़ाया था ना। तो हम इसको लिखेंगे फी हा, क्या लिखेंगे, फी हा। और जमीर हमेशा जुड़ के आती है। हालत जर में अगर जमीर हो तो मैंने बताया था पीछे से मिलाकर लिखी जाएगी, तो ये फी के साथ मिल जाएगी और हो जाएगा फी हा, उसमें। फी हा, उसमें यानी कमरे में कौन है, मोहम्मद। अय्या मोहम्मदुम हुआ फिल गुरफती, मोहम्मद कहाँ है, वो कमरे में है। पहले हमने पूछा था मोहम्मद कहाँ है, तो मोहम्मद की ज़मीर हम लाए और उसकी खबर दी गुरफती। यहाँ पर पूछा कमरे में कौन है, तो कमरा मालूम है तो उसकी ज़मीर लाए और मोहम्मद को खबर बनाया। मोहम्मद मार्फा है और मैंने कहा था कि मार्फा खबर हो सकता है, मार्फा खबर तो मजबूरी है, कुछ रास्ता नहीं है। मोहम्मद को नकीरा बना नहीं सकते, किसी के नाम को तो नकरा नहीं बना सकते ना, तो वो मार्फा ही है। फीहा मोहम्मद, उसमें मोहम्मद, ठीक है। मन फिल मतबखी, अच्छा देखिए यहाँ मोहम्मद मुज़क्कर था और जिसमें मोहम्मद था वो मुअन्नस था, ठीक है। अब क्या है, उल्टा है, मन फिल मतबखी,
किचन में कौन है? मन फिर मतबखी। किचन में कौन है? अब क्या कहते हो? अब ये मुदक्कर है ना, क्या आएगा? हुआ, मतलब कुछ आ गया, हुआ। लेकिन इससे पहले फी है ना, तो फी से पहले आएगा, फी से हालत जर्मनी लेके जाएगा, तो हालत जर्मनी क्या हो जाएगा? हुआ, हु, क्या हो जाएगा? फी हु है, क्या हो जाएगा? फी हु, फी हु होगा ना? नहीं, फी हु नहीं होगा। याद रखो, जब भी इस हु से पहले, ये हु ही है, लेकिन जब इससे पहले या आ जाए या कसरा आ जाए, इससे पहले वाला हर्फ या हो या फिर या ना हो, तो इस पर भी कसरा ही लगा दें, ठीक है। अगर इससे पहले वाले हर्फ या हो या उसके नीचे कसरा हो, तो हर दो हालतों में हम दम्मा हटा करके कसरा लगाते हैं। अगर जैसे बड़ो ऊपर वाले के साथ ऐसा क्योंकि इसमें पहले से अलिफ मौजूद है ना, तो इसको मैं नहीं बताया, ये ऐसे ही रहेगा। इस हा की बात हो रही है बस। ये इसमें भी वाव छुपा हुआ है। हाँ, वाव छुपा हुआ है, लेकिन अब वाव तो लिखा नहीं जा रहा ना, उसके ऊ पढ़ रहे थे, तो ऊ की आवाज या के साथ कभी सुटेबल नहीं होती। अरबी में ये आसानी कर दी गई है कि जो चीज जिसके साथ बोलना मुश्किल हो उसे आसानी की तरफ ले जाओ, और ऐसा बहुत है अरबी में कसरत के साथ कि ये आसानी के लिए है कि इस या के साथ कसरा बोलना आसान है, तो इसे आसान कर दो, ठीक है। तो इसे आसान कर दिया, और कोई भी वजह नहीं है, सिर्फ ये वजह है कि इससे पहले या आ गया या कसरा आ गया। अब कसरे के साथ दम्मा बोलना मुश्किल होता है, फतह के साथ तो बोल सकते हैं, मगर कसरे के साथ मुश्किल होता है, इसलिए उसको कसरे में चेंज करो, फी ही हो जाएगा। अब कुरान पढ़ते समय फी ही आता है, कभी फी हु पढ़ाई नहीं होगा आपको, है ना, माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं आप लोग, फी ही आया। क्यों आया? या की वजह से, या फिर कसरा हो उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन एक फर्क आएगा, ये मैंने जो खड़ी से लगाई है ना, ये तब आएगी जब इससे पहले या ना हो या कोई साकिन हर्फ ना हो, बल्कि सीधे कसरा हो, वरना इस पर या आ गया तो बड़ी देर में, ठीक है। कसरा ऐसा बनेगा, कसरा अमुदिया नहीं बनेगा, कसरा आदिया बनेगा, ठीक है, यही कसरा बनेगा, क्योंकि या साकिन है। जब भी इस जमीन से पहले वाला हर्फ साकिन हो, इस पर खड़ा जबर या उल्टा पेश नहीं बनेगा, हाथ से पहले सुकून हो। अच्छा, हाथ से पहले वाले हर्फ पर सुकून हो, तो जैसे ही सुकून दिखाई दे आपको, फिर उस पर मद नहीं करना, खींच कर नहीं पढ़ना, ठीक है। फी ही नहीं कहेंगे, फी। हाँ, कुरान में एक जगह पर इस्तिस्ना है, एक जगह है, नहीं, सूरतुल फुरकान, सूरतुल फुरकान में आयत है, वयख़ुलुदु फ़ीही मुहाना, वहाँ फी है, लेकिन फी ही पढ़ा जाएगा, फी ही नहीं पढ़ा जाएगा। पूरे कुरान में एक ऐसा इस्तिस्ना है जो फी ही में कायदे को चेंज कर देता है, ठीक है। सूरतुल फुरकान याद रखें, वहां फी ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? अल्लाह के रसूल ने कहते हैं ऐसे ही पढ़ा तो हमें नहीं पता, बस हमें ऐसे पढ़ेंगे, इसे कहते हैं इस्तिस्ना, कि कुछ बातें कायदे से अलग होती है। अगर ये मन के साथ आ जाए, ठीक है, मन के साथ, जैसे ये क्या बोलते हैं, अगर मन के साथ आ जाए, अस्माए ज़मीर मन के साथ आ जाए, मन मन हो, मतलब क्या इसको बोलना चाहिए, क्या कहते जैसे ये आपका फी के साथ आया, फी के बाद में तो फी तो हर पे जा रहे हैं, फी तो हर पे जा रहे हैं, जार वाला के बाद वाला जो इसमें मजरूर होगा,
तो ये तो हालत जन्म जाने की वजह से आया है। मन के बाद तो कोई जाने का कोई कायदा नहीं होता ना, वो तो नसब वो तो मुब्तला ही बन के आएगा। मन तो खबर है, सही है, तो कोई वजह तो होनी चाहिए। हाँ, फी ही इसमें कौन है, किचन में कौन है, फातिमा। समझ में आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मन फिर बस बकी, किचन में कौन है, फी ही फातिमा, उसमें फातिमा है। देखें, माता हर्फ जार अगर आ जाए तो हम सिर्फ माँ नहीं बोलेंगे बल्कि माजा बोलेंगे। क्या कहेंगे कि माँ था, माजा, ठीक है, माजा। अलल मकतब, हर्फ जार की पहचान, हर्फ जार पढ़ा दिए गए कि ये 11 हर्फ जार है, वही हर्फ जार है, ठीक है। हाँ, 17 और 11 जो सलाह है इंशाल्लाह से में 6 महीने भी रोके हैं पर मैं नहीं चाहिए, तो 11 मैंने लिखवाए हैं हर्फ जार, 11 हर्फ जार हैं, और जब वो दिखाई दें तो वही हर्फ जार है। सही है भाई, इतनी बड़ी तादाद है ही नहीं कि उसको पहचानने की जरूरत पड़े, तादाद है उतनी दिया कर देना बस। मादा अलल मकतबी, मेज पर क्या है, मेज पर क्या है। अब क्या करेंगे, अब अला आया ना मेरा, तो अब अला के साथ कैसे जोड़ेंगे इसको देखिए, ठीक है। और मकतब, मकतब की जमीन क्या आएगी, मुज़क्कर मुअन्नस, मकतबुन मुज़क्कर है, क्योंकि मैंने बताया जब तक किसी के पास कोई ऐसे सबूत मौजूद ना हो कि मुअन्नस है, मुज़क्कर ही होता है, ठीक है। तो ज़मीन है इसकी हुआ, और इसके पहले है अला, ठीक है। तो ये अला हर्फ जार इसको हालत जर में ले जाएगा। जब ये हालत जर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, सही है, वो बन गया। और ये या अभी चूंकि जुड़ के लिखा जाता है तो या भी या की तरह से बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अलई, क्या हो जाएगा, अलई। अब यहाँ पे क्या लगाऊं, लंबा कसरा, कसरा अमूदिया और कसरा आदिया। अमूदिया क्यों, या साकिन है ना, या साकिन है तो कसरा आम कसरा बनेगा, ठीक है। अलैहि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलैहि, मेज पर, तो उस पर, क्या है उस पर, क्या है मेज पर, अलैहि किताब नकीर आएगा मारफा। भाई इसमें तो, इसमें अलम था, इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है ना नकरा बनाने का, किताबों को नकरा बनाने का इलाज है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, अलैहि किताबुन, किताबी क्यों, अलैहि किताबुन, इस हर्फ जार का असर तो इस पर पड़ चुका मकतब पर। इसके हर्फ जार की जो कहानी थी, जो जोर था, जो असर था, वो तो मकतब पर पड़ चुका, मकतब की जगह मकतब में आगे ही आ गया है, तो उसका काम तो मुकम्मल हो चुका, वो तो मुब्तदा है, उसकी खबर है किताब। तो किताब जो है ना वो खबर है, और जब किताब खबर है तो वो नकीर आएगी, मार्फा नहीं आएगी, ठीक है। मुब्तदा तो ये हो गया ना भाई, मादा
माज़ा अला सरीर, बेड पर क्या है? या अगर सरीर के लिए हम एक बोनस समझ लें, काबिलती, काबिला भी मेज को कहते हैं, लेकिन ये मकतब जो है ये राइटिंग टेबल होती है, लिखने पढ़ने की मेज, और ताबिला आम में टी टेबल वगैरह दूसरी इस्तेमाल होती है वो। माज़ा अला काबिलती, टेबल पर क्या है? तो अब ये मुअन्नस हो गया, तो आला के साथ कैसे जोड़ेंगे? अलई हा, ठीक है, ही और हा का फर्क होगा, ठीक है, ही और हा का फर्क है। माज़ा अला काबिलती, मेज पर क्या है? अलैहा साअतुन, उस पर घड़ी है। इस सात मुअन्नस घड़ी तो इसको हमने तनवीन कर साअतुन नकीरा है, ये नाम नहीं है ना, ये तो इसमें जात है ना, इसमें अलम अगर होगा तब तनवीन नहीं है। साअतुन तो किसी का नाम नहीं होता ना, किसी का नाम होता है नहीं। साअतुन तो एक चीज है, खबर में है, खबर है, ये साअतुन एक चीज है, एक चीज का नाम है, ना कि किसी का पर्टिकुलर नेम है, सही है, इसमें अलम नहीं हो। अगर इसमें अलम हो मुअन्नस हो तब उस पर तनवीन नहीं है, ठीक। अलैहा साअतुन, समझ में आ गई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफी फायदा हो गया होगा यहाँ सवाल जवाब बनाने के जुमले के अंदर, और हमने इससे बात को करने की इंशाअल्लाह आसानी होगी, और उसकी बातें बोल सकते हैं हम आज के बाद इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप लोग इसे इस्तेमाल करें, कुरान में इस उसूल को, इस कानून को तलाश करें। अभी और भी हमें जा रहे हैं, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज हमने यहाँ से कोई इस्तेमाल किए दी और अला, ठीक है, ज़मीर का इस्तेमाल के साथ साथ हमने सिखाया उसके, और अभी हमें लाना है और भी चीज़ें, इसको हम पढ़ेंगे तो जुमले खूब सारे बनाएंगे इंशाल्लाह, और जब ये मुरक्कब को हम इस्तेमाल कर लेंगे तब और तीसरे मुरक्कब की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू से दुआ है परवरदिगार हमारे लिए इस तालीम को आसान कर, और मुश्किल इसकी मुश्किलों से, इस मानवीय दुश्वारियों से अल्लाह ताला हमें दूर कर दे, और हमारे काम को उसको भलाई के साथ मुकम्मल कराए।